मत्कुंजी विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। हम भगवान को पाना तो चाहते हैं, किंतु उनकी प्राप्ति कठिन हो जाती है। इसका कारण यह है कि हम अपने स्वभाव में सुधार नहीं करते, क्योंकि प्रायः हम सभी का अपने लिए यह मानना होता है कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। हम बड़े दयालु हैं, बड़े परोपकारी हैं, बड़े त्यागी हैं और सबका ध्यान रखते हैं, अपने सारे कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हैं। और अपनी इसी मान्यता के कारण हम अपने दोषों को नहीं देख पाते। होता यही है कि हमें उनकी आदत हो गई है, और जो अपनी आदत पड़ जाती है उस पर नजर भी नहीं जाती और लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। एक शहर में गड़रिया रहता था। परिवार संपन्न हो गया था, लेकिन पुश्तैनी कार्य के कारण भेड़ बकरियां पाल रखी थीं, क्योंकि स्वभाव छूटता नहीं है। अब वे भेड़ बकरियां उसके सोफों पर इधर उधर गंदगी भी करती रहती थीं। उसने अपने लड़के का विवाह किया। वह लड़की भी शहर की थी, भले ही गड़रिया परिवार की, लेकिन उनके यहाँ भेड़ बकरियां नहीं पाली जाती थीं। अब वह नई बहू जब इस घर में आई, बड़ी परेशान, उसे हर समय दुर्गंध आवे घर के अंदर। उसने अपनी नाक पर पट्टी बांध ली। बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे उस माहौल में ढल गई। 2-3 वर्ष के बाद एक दिन सास बहू में झगड़ा हो गया किसी बात पर, और बहू ने कहा, मैं जब तुम्हारे यहां ब्याह कर आई थी ना, तुम्हारे घर में इतनी दुर्गंध रहती थी, अब जाकर के वो दुर्गंध समाप्त हुई है। सास मुस्कुरा दी, दुर्गंध समाप्त नहीं हुई, अब तुझे आदत पड़ गई है, इसलिए तुझे दुर्गंध आती नहीं तो अब भी घर तो वही है यार। यही होता है भैया, हमें जिसकी आदत हो जाती है। यह दास जब कलकत्ते में प्रवास करता था, एक बहुत बड़े एरिया में मछली सुखाई जाती है, चमड़े का कारोबार होता है। वहां से कभी गुजरना पड़े तो जो अभ्यस्त नहीं है, उनका सांस लेना दूभर हो जाता है, नाक पर रूमाल रखना पड़ता है और राम राम करके किसी तरह से वह रास्ता कटता है। किंतु वहां जो रह रहे हैं वो अभ्यस्त हो चुके हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं होता कोई दुर्गंध सुगंध का। ऐसे ही दास एक बार कन्नौज गया था, करीब 22-24 वर्ष पूर्व की बात। कन्नौज में घुसते ही इत्र की खुशबू से आपकी नासिका भर जाती है। दुकानें जितनी हैं बहुत प्रायः इत्र की ही, लेकिन वो लोग ऐसे अभ्यस्त हो गए हैं कि उन्हें नहीं आती। ऐसे ही जब पहले कोई यहाँ वृंदावन आता है तो वृंदावन का जो वातावरण है, यहाँ की जो वायु है, उसे आकर्षित करती रहती है। किंतु यहाँ रहने के बाद जब आदमी अभ्यस्त हो जाता है तो फिर उसे इतना नहीं अनुभव होता। यह बात तो बड़ी अलग हो गई। दास कहना कुछ और चाह रहा था। बात हम अपने दोषों की कर रहे हैं कि उन पर नजर क्यों नहीं जाती, क्योंकि हम उनके अभ्यस्त हो जाते हैं। उनमें से कुछ हैं, जैसे हम ये मान के चलते हैं कि मुझे तो केवल अपने को देखना है, और इस विचार के आते ही हम बड़ी छोटी सी सीमा में बंध जाते हैं कि किस काम में हमें लाभ है, किस में सुविधा है, मेरी संपत्ति कैसे बढ़ जाए, मेरा नाम सबसे ऊपर कैसे हो, सब लोग मुझे नेता क्यों माने, अच्छा व्यक्ति क्यों लें, मुझे सब सम्मान दें। हम यह नहीं सोचते कि हमारे किसी कार्य से किसकी क्या हानि होगी, किसी असुविधा हो जाएगी, किसका मान भंग हो सकता है, किसके हृदय पर ठेस पहुंचेगी, कितने मेरे विरोधी हो जाएंगे। इन सब बातों पर विचार करने की इच्छा गंदे स्वार्थी हृदय में आती ही नहीं। वह तो केवल छोटी सी सीमा में बांधकर केवल अपनी ओर देखता है। फलस्वरूप उसके द्वारा अपमानित, क्षतिग्रस्त, असुविधा प्राप्त लोगों की संख्या बढ़ जाती है
और यथार्थ उन्नति में बड़ी बाधा पहुंचती है। बहुत से लोग सोचते हैं भगवान और परलोक किसने देखे हैं। भगवान और परलोक पर विश्वास न करने वाला व्यक्ति यही कहा करता है कि यही जीवन है, यहां जो भोग लिया भोग लिया भैया, सब सुख संपत्ति भोग यही भोगने हैं हमें, आगे किसने देखा है। ऐसे व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाते हैं और अपनी भोग वासना की इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। बुरे कर्म का फल मुझे परलोक में या दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा, या भगवान सब कर्मों को देखते हैं, उनके सामने मैं क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार के विश्वास वाला व्यक्ति सबके सामने तो क्या छिपकर भी पाप नहीं कर सकता, किंतु जिसका ऐसा विश्वास है नहीं है, वह केवल कानून से बचने का प्रयत्न करता है। उसे न तो बुरे कर्म से न पाप से घृणा होती है और न कोई पारलौकिक दंड का भय होता है। और जब तक यह अविश्वास बना रहेगा तब तक कानून से ऐसे पाप रुक भी नहीं सकते। पापों के रूप बदल जाते हैं पर उनका अस्तित्व नहीं मिटता। और जब व्यक्ति इस प्रकार पाप पंख में स्वेच्छापूर्वक फंस जाता है तो फिर उसकी उन्नति हो कैसे सकती है। ऐसा व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति से भी वंचित रहता है और उसे बार बार आसुरी योनि और अधमगति ही प्राप्त होती है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं मेरा कोई क्या कर लेगा। संसार में सभी व्यक्ति समान सम्मान चाहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐठ में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं, दूसरों को सम्मान नहीं देते। उनका मानना होता है कि मुझे किसी से क्या लेना है, सो मैं किसी की क्यों परवाह करूं, मेरा कोई क्या कर लेगा। और इस अभिमान के कारण अकारण ही वह दूसरों को अपना बैरी बना लेता है। भैया, दूसरों की तो बात क्या, उसके घर के सदस्य और बंधु बांधव भी इस कारण से पराये हो जाते हैं, किंतु वह अभिमानवश किसी की परवाह नहीं करता, किसी के सुख दुख में हिस्सा नहीं बटाता और चाहता है कि सब मेरा सम्मान करें। होता क्या है, सभी उससे घृणा करते हैं, उसके द्वेषी बन जाते हैं। इस प्रकार का अभिमान उसे सबसे बहिष्कृत, अकेला, असहाय बना देता है और उन्नति रुक जाती है। कुछ का मानना होता है कि हम क्या करें, हम तो निरुपाय हैं, विवश हैं, हमसे ऐसा हो कैसे सकता है। इस प्रकार आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा से विहीन व्यक्ति निरंतर निराशा, विषाद, शोक में निमग्न और अकर्मण्य सा बना रहता है। पाप हैं पर मुझसे वे नहीं छूट सकते, मुझ में अमुक दोष है पर मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं लाचार हूं। ये काम तो बहुत अच्छा है पर मैं उसे कैसे करूं। भगवान है, होंगे, महात्माओं को मिलते होंगे, मुझे क्यों मिलने लगे। भजन करना अच्छा है पर मुझसे नहीं बन पाता। इस प्रकार प्रत्येक बात में उत्साहहीन होकर जीवन यापन करने वाला व्यक्ति न तो कभी उत्तम कार्य आरंभ कर सकता है और न जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं मेरा कोई नहीं है, सभी मुझसे घृणा करते हैं, और अपने में हीनता का भावना करते करते व्यक्ति को ऐसा दिखने लगता है कि मुझसे सभी घृणा करते हैं। वह कहते हैं ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और यदि हम किसी से घृणा करते थे, उसके हृदय में अपने आप ही स्वतः ही यह भाव उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति यह सोचते सोचते स्वयं अपने से भी घृणा करने लगता है और अपने को किसी भी योग्य न समझकर सबसे छुपता फिरता है कि कोई मुझे देख लेगा, देखेगा तो घृणा करेगा। किसी के सामने कुछ करने का उसका साहस नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति फिर और क्या कर सकता है। कुछ लोगों का यह मानना हो जाता है कि मैं तो बस दुख भोगने के लिए पैदा हुआ हूं। ऐसे लोग बात बात में चिढ़ने वाले और जरा जरा सी प्रतिकूलता पर दुख मानने वाले पुरुष का सारा पौरुष चिढ़ने, अंदर ही अंदर जलने और दुख भोगने में समाप्त हो जाता है। उसका दुखदर्शी स्वभाव उसे पल पल दुखी करता है। बिना हुए ही उसे दिखता है कि अमुक व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, मुझे दुख दे रहा है, मुझ पर दुखी दुख आ रहे हैं, मैं सुखी होने का नहीं, मेरे भाग्य में तो बस दुखी बना है। भगवान हमेशा मेरे साथ अन्याय ही करते हैं। इस प्रकार कल्पित दुख के घोर जंगल में वह अपने को गिरा हुआ पाता है। ऐसे लोग कई बार पागल हो जाते हैं। ये गंभीरता से किसी विषय पर विचार नहीं कर पाते, दिन रात दुख चिंतन में और सभी को दुख देने वाले मानकर उनसे द्वेष करने लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जगत में कोई अच्छा है ही नहीं,
दोष देखते देखते हमारी आंखें इस प्रकार की हो जाती हैं कि बिना हुए भी हमें सब में दोष दिखाई देते हैं। जैसे कोई लाल चश्मा लगा ले तो सारी चीजें लाल लाल दिखाई देती हैं, हरा लगा ले तो हरी हरी दिखाई देती हैं, उसे फिर कोई अच्छा दिखता नहीं। महापुरुष और भगवान में भी उसे दोष ही दिखते। क्षमा करें। श्री राधा, उसे यह हृदय में निश्चित हो जाता है कि जगत में कोई भला है ही नहीं, अतएव मैं कैसे भला रह सकता हूं, क्योंकि मुझे भी तो उस जगत में ही रहना है। इस प्रकार दिन रात दोष दर्शन और दोष चिंतन करते करते बाहर और भीतर से वह भी दोषों का भंडार बन जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि लोग मुझे अच्छा समझे। इस भावना वाले मनुष्य में अभिमान की प्रधानता होती है। वह अच्छा बनना नहीं चाहता, अच्छा दिखना चाहता है, और जगत को ठगने पर वह स्वयं ठगा जाता है। उसके जीवन से सच्चाई चली जाती है। लोग जिस प्रकार की वेश और भाषा से प्रसन्न होते हैं, वह उसी प्रकार का वेश धारण करके उसी भाषा को बोलने लगता है। अच्छा कहलाने के लिए कभी वह खादी पहन लेता है तो कभी गेरुआ धारण कर लेता है, कभी माला जपने लगता है, पर करता है सब दिखावे के लिए ही कि उसे बड़ाई मिले। कुछ कहते हैं मैं नहीं करूंगा तो सब नष्ट हो जाएगा। यह भी व्यक्ति के अभिमान का ही एक रूप है कि वह समझता है कि यह कार्य तो केवल मेरे करने से ही होगा, मैं छोड़ दूंगा तो नष्ट हो जाएगा, मेरे मरने के बाद तो कुछ होगा ही नहीं, यह परिवार चलेगा कैसे। ऐसे विचार दूसरों के प्रति हीनता प्रकट करते हैं और उनके मन में द्रोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। संसार में एक से एक बढ़कर प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए हैं, होते आए हैं। हम यदि अपने को बड़ा मानते हैं तो पर कौन जानता है कि हमसे भी अधिक प्रभावशाली गुण संपन्न संसार में कितने हैं, जिनके सामने हम राई बराबर भी नहीं। किसी पूर्व जन्म के पुण्य से अथवा भगवत कृपा से किसी कार्य में कुछ सफलता मिल जाती है तो व्यक्ति समझता है यह सफलता मेरे ही पुरुषार्थ से मिली है और मैं ही इसकी रक्षा कर पाऊंगा, मैं न रहूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कहकर उसका अभिमान प्रकट होता है, और जहां अभिमान ने घर किया बस नष्ट हुए। भैया, किसी के भी गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता, रुका नहीं, रुकेगा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं अपने को आराम से रहना है। यह विलासी व्यक्तियों का उद्गार है। पैसा पास में हो ना हो, यथेष्ट आय हो ना हो, कर्ज का बोझ हो, कोई बात नहीं, आज तक चल रहा है, लेकिन जीना है उच्च स्तर का जीवन। स्वाद, शौकीन, फिजूल खर्ची, झूठी शान, जो भी हम देख रहे हैं उच्च से उच्च स्तर का हो सकता है। वही चारवाक का सिद्धांत कि ऋण लेकर घी पीजिए, यह देह भस्मीभूत हो जाएगी और आगे का जन्म किसने देखा। ऐसे लोग विषय भोग विलास में कर्ज लेकर के अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं और धन की बर्बादी करते हैं। धनाभाव की पूर्ति के लिए ये किसी भी पाप कर्म को कर सकते हैं। भगवान कहते हैं विषय भोग की प्राप्ति के लिए अन्याय से अर्थ संग्रह का प्रयत्न करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि जीवन जितना सादा हो, सदाचार, त्याग, तपस्या, पवित्र आचरण से भरा हुआ हो। भैया, चरित्र बने, चरित्र बन गया तो सब बन जाएगा। ये सारी चीजें यहीं धरी रह जाएंगी। हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, यह विषय भोग सब जन्मों में भोगा है हमने। तृप्ति होती नहीं, हाथ को चाहता नहीं। अब प्रभु ने कृपा करके यह मानव जन्म दिया है। देवता तरसते हैं इसके लिए, सत्य मानिए। जन्म मरण के चक्कर से इसी मानव योनि में जन्म लेकर छूटा जा सकता है, अंश अपने अंशी से मिल सकता है। 24 कैरेट हो जाएगा, किंतु होगा कब? जब हम अपने इन दोषों में दृष्टि डालेंगे। हम ऐसे अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमारी नजर ही नहीं जाती इस पर।
सबसे पहले तो यह मानना होगा कि हम में कोई कमी है। यदि कोई कमी ना होती तो फिर यह जन्म ना हुआ होता, यह निश्चित बात है। कोई आभूषण दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से उसमें खोट है। अगर उसमें खोट ना होता, मिलावट ना होती, तो स्वर्ण आभूषण बन ही नहीं सकता था। वह तो 24 कैरेट स्वर्ण ही रहता, आभूषण नहीं बन सकता। आभूषण बना है तो निश्चित रूप से उसमें मिलावट है। इसीलिए यदि हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व कर्म, प्रारब्ध कर्म ऐसे हैं जिसके कारण हमें यह जन्म मिला है और भूल सुधार के लिए जन्म मिला है। किंतु इस देह दुर्लभ योनि को पा करके भी हम अपनी भूल का सुधार नहीं करते, वरन ऐसे ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं कि आगे के न जाने कितने जन्मों की तैयारी हो जाती है। भगवान बड़े सुहृद हैं, बड़ी कृपा करते हैं, क्षमा करते रहते हैं। पर भैया, वास्तविक आनंद लेना है ना, तो कभी चलना उनकी तरफ। आनंद किसे कहते हैं? विषय भोगों में कोई आनंद नहीं है। कितनी देर का आनंद है ये बताएं? ये क्षणिक आनंद? आनंद तो ऐसा होना चाहिए जो कभी समाप्त ना हो, प्रतिक्षण वर्धमान, रोज एक तरंग आती रहे, हिलोरें लेते रहे, जैसे सागर में हर समय लहरें उठती रहती हैं, कभी ज्वार कभी भाटा, और उसका जल अपनी सीमा में एकदम शांत, गहन, गंभीर। हम विचार करें, यदि हम में ऐसे कुछ भी दोष हो तो अपने बारे में पहले चिंतन करें। सबसे पहले तो यह माने कि हम सर्वगुण संपन्न नहीं हैं, और जब इस बात को मानेंगे तभी हमें अपने दोष दिखाई देंगे, और जब दोष दिखाई देंगे तभी हम उनके सुधार की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। और जैसे जैसे सुधार होता जाएगा, सत्य मानिए, रास्ता सरल होता जाएगा, जीवन सरल होता जाएगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।